अच्छा जी, आज के हमारे टॉपिक जो हैं इस सेशन के वो हैं सिंपल इंगल्फिंग सेल जोन्स और सिंपल इंगल्फिंग बाय जोन्स। हम निकालते हैं सिंपली इंगल्फिंग की सेल और बाय जोन्स। टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन कौन सा है, H1। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसमें अब दो चीजें सबसे ज्यादा मुश्किल होती हैं शुरुआत में। शुरुआत कह रहा हूँ, जो शुरू में आपको शुरू करने में या तो काफी परेशान करती हैं या मदद करती हैं। आप उसमें फुली ग्रिप भी आपकी हो सकती है, या आप हमेशा बेशक सारा नॉलेज सीख लें फिर भी आप परेशान रहेंगे कि यार मैं एनालिसिस शुरू कहाँ से करूं। तो उसमें दो चीजें हैं, मार्किंग ऑफ जोन्स एंड फाइंडिंग ऑफ जोन्स, कि हम कहाँ पे जोन को मार्क करें और कौन सा जोन जो हम फाइंड करें जो अच्छा हो। ठीक है जी। तो इसमें आपने बेसिकल कंसेप्ट वही है ओल्ड, कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी सपोर्ट जो है वो बाइंग लेवल है, डिमांड लेवल वहां पे इंगल्फिंग बाय लगाएंगे उसी एरिया में कहीं पे ढूंढेंगे। और जो रेजिस्टेंस है वो आपको पता है आपका सेलिंग लेवल है, वहां पे हम सप्लाई लेवल में सेलिंग जोन लगाएंगे। मिसाल के तौर पे अभी आप जितने लोग हैं, मैं इसकी ये वाला एग्जांपल देता हूँ। आप एक कमरे में मौजूद हैं, आप बाल को ऊपर फेंकें, आपके हाथ में गेंद है, आप उसको ऊपर फेंकें, वो छत से नहीं निकलेगी ऊपर की तरफ, वो छत को टकरा के वापस आएगी। वो छत आपकी रेजिस्टेंस है, यानी वहां से मार्केट सेल हो जाएगी। अगर आप बॉल को नीचे मारें फर्श पर, तो फर्श उसको सपोर्ट करेगा, सपोर्ट देगा, बाल उछल के ऊपर आ जाएगी। यानी वहां से हर सूरत मार्केट ने सपोर्ट से बाय होना है। अगर हर सूरत भी बाय ना हो तो चलो कम से कम हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो है ना, कि जिसमें लॉस की रेशो कम है प्रॉफिट ज्यादा है, या बेस्ट प्रोडिक्शन वाली प्लेस है वो। तो हम जो है इसमें एंगल्फिंग बाय और सेल फाइंड करते हैं। बाकी सेशन के एंड में, अभी ये वाला सेशन होगा, इसके बाद ब्रेक है 10-12 मिनट की, फिर अगला सेशन होगा, उसके एंड में फिर लाइव एनालिसिस भी कर लेंगे गोल्ड के। अभी जीबीपी यूएसडी पे बिल फर्ज हम जो है वो चलते हैं। अच्छा जी, इसमें H1 में हम सिंपल इंगल्फिंग बाय और इंगल्फिंग सेल लेवल जो है वो करंट लेवल से निकालते हैं। करंट मार्केट यहाँ पे 1.2146 पर। तो मैं ऐसे करता होता हूँ कि मैं यहाँ से ऊपर की तरफ दो इंगल्फिंग सेल लेवल और यहाँ से नीचे की तरफ दो इंगल्फिंग बाय लेवल निकालता हूँ, ताकि अगर एक फेल हो जाए मिसाल के तौर पे, जो फंडामेंटल आ जाते हैं या कोई और भी इश्यूज हो जाते हैं जो हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री में नहीं शो होते, दुनिया में हो रहे होते हैं काफी सारी चीजें, उसकी वजह से तो दूसरा लेवल जो है फिर उस वो काम आए। ठीक है। तो अभी ये जो करंट लेवल है, करंट लेवल इसकी जो मैं पहली टॉप देखूं, पहली टॉप जो है वो ये है। ठीक है जी, इंगल्फिंग सेल, इसको पिंक कर लेते हैं, कलर सेलिंग नजर आए। ये सिंपल इंगल्फिंग सेल है, ये मार्किंग भी हो रही है और साथ फाइंडिंग भी हो रही है। ठीक है। वालेकुम सलाम फरहान बाबा। ये मार्किंग, अच्छा अब मार्किंग देखें, ये मैंने जान के इसको ना थोड़ा सा ऐसे किया है। अभी देख लें गौर से, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, जो चीज हम मिस करते हैं। अच्छा जी, ये लाइन हमने लगाई, कैंडल छोटी थी और बड़ी एक्यूरेट लग रही थी, लेकिन ये ऊपर है, ये होनी चाहिए यहाँ पे। इसी तरह ये लाइन जो है ये होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है। ऐसे बिल्कुल प्रॉपर एक बिट, एक मिली छोड़े बगैर आपने प्रॉपर जून को बड़ा कर लिया। देखें, आपने डॉलर कमाने हैं ना, ज्यादा कमाने हैं ना, तो फिर ऐसे कैंडल को भी ज्यादा ही बड़ा कर लें, चेक कर लें। आपने एक बिट भी नहीं छोड़ना, पूरी की पूरी कैंडल, चाहे उसकी बॉडी के साथ विक्स हो या ना हो, आपने कंप्लीट को मार्क करना है बड़ा करके। थोड़ा सा भी अगर आपका ये मामला गलत हुआ, तो आगे जब आप लेक्चर देते जाएंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार ये वर्क नहीं करेगा, फिर एक्यूरेसी इसकी कम मिलेगी आपको। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जून लगा लें बेशक एक दफा, उसके बाद कैंडल को बड़ा कर लें। अच्छा जी, अभी मैं ये है तकरीबन नॉर्मल रेंज जिसमें हम कैंडल्स को रखते हैं अपने MT4 पर, चाहे डिवाइस पे हो, चाहे टैब पे हो, इस पे लैपटॉप पे, चाहे कंप्यूटर पे हो, सिस्टम पे हो। तो हम लगाते हैं इसी नॉर्मल रेंज में कि कैंडल साफ नजर आ रही हैं। लेकिन अभी देखें, ये देखें जरा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये क्या इशू आते हैं। अभी देखने में ये लग रहा है कि जी जून बहुत अच्छा लगा हुआ है। ठीक है। अभी इसको बड़ा करके देखते हैं, जूम करके। ये लें, ये लें, ये देखिए कितना फर्क है।
ये कम से कम भी, ये यहाँ पे अगर देखें मार्केट 1,2293 सात और 1,2292 7, मतलब 0.10 पिप्स, पिपेट्स आप कह सकते हैं। पिप्स से छोटा होता है पिपेट्स, यानी कि एक पिप में 100 पिपेट्स होते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्प्रेड, यानी कि इसमें फर्क है। और मार्केट इससे भी नीचे थोड़ा स्प्रेड छोड़ के निकल सकती है। एक्यूरेसी अगर आपने लेनी है, आपके जोन जो हैं वो बेस्ट लगे हुए हों, यानी कि उसमें 1 मिली का भी फर्क ना हो, अगर आपने अच्छी एक्यूरेसी लेनी है। ठीक है जी, ये मैंने 2 इंगल्फिंग सेल मार्क कर ली। अब इससे ऊपर अगर मैंने कोई टॉप लेनी है, बिलफर्ज मिसाल के तौर पे, एक ये टॉप थी, एक ये टॉप थी, इसमें इसके ऊपर मैंने अगर कोई लेनी है तो ओल्ड एरिया में मुझे जाना पड़ेगा। फिर ये सिंपल इंगल्फिंग सेल है, ये वाली। ठीक है जी, फिर आपके पास ये इंगल्फिंग सेल है। ये 3 लेवल आपके पास लग गया, लेकिन अभी हम फिलहाल 2 ढूंढ रहे हैं। 2 काफी होते हैं। तीसरी तक मार्केट जो है एक ही दिन में नहीं जा रही होती। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा होता हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब हम जो है वो सिंपल इंगल्फिंग बाय लेवल ढूंढते हैं। अगर यहाँ पे मैं देखूं ये इंगल्फिंग बाय है, तो मार्केट इधर ही है, प्रॉफिट दे चुकी है, यहाँ से भी दे चुकी थी, तो यहाँ पे कोई भी इंगल्फिंग बाय लेवल नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये वाली जो जगह है, ये वाली, ये इस पे सॉरी, ये बेसिक्स के मुताबिक स्पोर्ट एरिया है। बेसिक्स के मुताबिक स्पोर्ट एरिया है। बेसिक्स में मैंने कहा था स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कि मैच 2 पॉइंट्स, मैच मिनिमम 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ये, दूसरा ये, आप 2 पॉइंट्स मिलाकर एक लगाएं स्पोर्ट। अभी जैसे इसको ले लेते हैं, हमने इस पॉइंट को इसके साथ मिलाया, 2 पॉइंट आपको मिल गया, आपकी स्पोर्ट एरिया बन गया। तो मैंने कहा था तीसरी दफा जब मार्केट आएगी उसी स्पोर्ट पे तो हम एंट्री लेंगे। अब यूट्यूब चैनल अपना यूट्यूब खोल के देख लें, वहां पे 1,000 वीडियो स्पोर्ट रेजिस्टेंस की सर्च कर लें। अगर कोई बंदा आपको ये बता दे कि यार 2 पॉइंट्स आपने मैच करने हैं, तीसरे पे आपने एंट्री लेनी है। लेकिन अगर आप उसमें चार्ट पैटर्न वाला भी देखेंगे, फिर मैंने ये भी बताया हुआ है कि आप कौन सा चार्ट बन रहा हो, किस तरह का पैटर्न बन रहा हो, उसमें आप सेल की एंट्री कहाँ से लेंगे, उसकी बाय की कहाँ से लेंगे, और इसमें कौन सी एंट्री बेस्ट है, कि आपने किस चार्ट पैटर्न में किस एंट्री को अवॉइड करना है, कि इसमें बाइंग आपने नहीं लेनी या इसमें आपने सेलिंग नहीं लेनी। खैर खैर, ये एक सपोर्ट एरिया बन रहा है, इसके मुताबिक एंट्री बन सकती है। इसकी एक्यूरेसी आपको मिलेगी 70% बेसिक्स की। लेकिन अगर आप इंगल्फिंग के मुताबिक आए तो आपके पास ये इंगल्फिंग बाय है। ठीक है जी, कैंडल को मैं बड़ा नहीं कर रहा, आपने हमेशा बड़ा करके कैंडल को उसकी वो जो है मार्किंग सेट कर लेनी है। ठीक है, तो हमारे पास अभी H1 पे इंगल्फिंग बाय लेवल एक ये आ गया, और दूसरा हम देख लेते हैं ओल्ड एरिया में। अच्छा जी, दूसरा हम ये वाला ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है जी। अच्छा, अभी देखें यहाँ पे मार्केट ने, ये यहाँ से ऐसे गई, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा ये देखे कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पे इंगल्फिंग बाय बनाई, फिर इंगल्फिंग बाय बनाई। ठीक है, अभी ये बताने का मकसद ये आपको क्लियर हो जाए कि वो फाइंडिंग ऑफ जोन्स और मार्किंग ऑफ जोन्स का जो तस्वुर है वो आपका क्लियर हो जाए। अब यही वाली जो सिंपल इंगल्फिंग बाय जो है वो हम उठा के यहाँ पे ले आएंगे, ये इस जगह पे। क्योंकि ये जो मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, ये बेस बनाई थी इस एरिया में, जब इसने इसको ब्रेक किया है, तो ब्रेक करते हुए इसने पहला इंगल्फिंग बाय यही बनाया था, ये वाला। ठीक है, तो ये बेस्ट है, वर्क हो सकता है ये भी कर दे, हो सकता है ये भी कर दे, लेकिन ये ज्यादा अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर नीचे आ जाएं तो हम ये भी ना लें, हम ये वाली लेंगे, तो ये भी और ज्यादा अच्छा वर्क करेगी, ये वाली। देखें, वेट एंड वॉच की गेम है, ये गेम नहीं है कि जी जब मैं MT4 ओपन करूं बस मैं जबरदस्ती जहां पे भी मार्केट की प्राइस चल रही है ना, यहीं के नजदीक नजदीक कोई बाइंग या सेलिंग लेवल ढूंढ लूं, मुझे और बहुत सारे काम है। फिर भाई आप वो काम करें जाके, फिर आप क्यों पैसे गंवा रहे हैं यार? आप जिस दोस्त के पैसे ले आए हैं उधारे, आप उसके भी जाया कर रहे हैं, ऊपर से आपके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है। आपके वालदेन जो आपको पॉकेट मनी देते हैं, आप वो भी जाया कर रहे हैं।
कोई चीजें आपने बेच दी हैं, कोई आपने जो कमा के घर देना था वो आपने इधर लगा के जाया कर दिया है। भाई फिर आप जाके काम कर लें, आपके डॉलर कोई छीन तो नहीं रहा, वो तो पड़े रहेंगे। जब अच्छे लेवल पे मार्केट आएगी हम ट्रेड कर लेंगे। तो ये हमारा तीसरा लेवल, इस तरह करके हम मार्किंग एंड फाइंडिंग करते हैं। खैर दो ही लगाने हैं हमने। अच्छा जी, अब हमारे पास ये बन गए दो एंगल्फिंग बाय, और पिंक लाइन जो है हमारे पास बन गई दो एंगल्फिंग सेल। ठीक हो गया जी। इस तरह हम लोग मार्किंग एंड फाइंडिंग करते हैं। अभी जो है वो 2-3 मिनट है हमारे साथ। कोई दोस्त अगर क्वेश्चन करना चाहे तो हैंड रेज करे, मैं यहाँ से माइक ओपन कर दूंगा उसका। वरना फिर नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं कि इनको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, ताकि हम लिमिट लगा सकें, मार्केट क्या एविडेंसेस दे हमें कि हम स्ट्रॉन्ग इसको तस्वर कर सकें। जी हुमायूं ब्रो, क्विकली। सर इसकी एक्यूरेसी कितनी है सिंपल की? सिंपल की में अगर आप बगैर एविडेंसेस के काम करें तो इसकी एक्यूरेसी है 80%। जी। तो 80% देख लें। 80% अभी तक दुनिया में, फॉरेक्स की दुनिया में किसी और स्ट्रेटजी, थ्योरी, इंडिकेटर, कुछ भी किसी की भी एक्यूरेसी इतनी नहीं है। यानी इंगल्फिंग की सबसे जो माठी ट्रिक है, सबसे जी हल्की या कमजोर आप कह लें, बगैर कंफर्मेशन के, उसकी एक्यूरेसी भी 80% है। लेकिन सर, अगर इसको सिर्फ H1 मिलेंगे, H4 या उसमें भी ले सकते हैं दूसरे टाइम फ्रेम वो में? आपकी मर्जी, आप जिस टाइम फ्रेम पे भी लेंगे इसको, उसी टाइम फ्रेम के मुताबिक आप एस एल और टीपी करेंगे उसको। बस ठीक है सर। बस सिर्फ थैंक यू और सर। इसमें ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है, मार्किंग ऑफ जोन एंड फाइंडिंग ऑफ जोन। ये आप अच्छे तरीके से ग्रिप कर जाएं कि आपने मार्क कौन सी कैंडल करनी है, किस एरिया में फाइंड करके। ठीक है सर। ठीक हो थैंक यू गया, सर। थैंक यू। और कोई दोस्त हैं तो हैंड रेज करें। कोई नहीं, सब अच्छे ट्रेडर बन चुके हैं, माशाल्लाह। ये चलें, आपकी यही अनायत है कि मेरी आवाज सुनने ही आ जाते हैं। खैर अभी जी शुभम ब्रो। जी नमस्ते भाई। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम एनालिसिस स्टार्ट करते तो डे स्टार्टिंग में करते 10 या 11 बजे, तो वो टाइम हम लेवल्स निकाल लेते। लेकिन या फिर 5 बजे 6 बजे अगर हमने सेशन के टाइम, यूएस सेशन के टाइम अगर सोचा फ्रेश एनालिसिस निकालना, तो लेवल चेंज हो सकते हैं क्या? या फिर हम वही जो सुबह लेवल्स निकाले वही रखेंगे? आप आप इस तरह ही अगर कर लेना कि आप फ्राइडे वाले दिन रात को जब ट्रेड खत्म हुआ तो हम्म। सारे सारे लेवल्स रिमूव कर दें, अच्छा। और संडे वाले दिन शाम को आप मंडे के लिए या अगले वीक के लिए लेवल्स दोबारा लगाएं फ्रेश। अच्छा। यकीन करें, आपका मार्केट को देखने का ओवरव्यू भी बदल जाएगा, आपका माइंड भी स्टक और मप नहीं होगा, आपको हर किस्म की पिक्चर नजर आ रही होगी। ठीक है भाई, ठीक है भाई। इतना थैंक ही यू भाई। काफी। आप वीकली वीकली रिमूव कर दिया करें। चलेगा चलेगा भाई। थैंक यू भाई। जी शरियार ब्रो, क्विकली। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है मेरी? जी वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है। सर काफी गैर हाजिरी रही है मेरी, उसके लिए माजरत। कोई बात नहीं। अच्छा सर, सवाल मेरा ये था कि मेरे साथ एक दफा एक्सपीरियंस ये हुआ कि 4-5 पेयर्स के ऊपर मैंने एनालिसिस बना के रखा। हम्म। ठीक है। मुख्तलिफ पेयर्स थे, गोल्ड, जीबीपी और अच्छा इस एक तरह मिनट जरा चार पांच। शरियार, एक मिनट। अच्छा सब दोस्त सुने कि अभी 4:35 पर यह सेशन ऑफ होगा। तो न्यू सेशन जो है हम लोग वो फिर 4:50 पर फिर लिंक आ जाएगा नया। ठीक है, आपने फिर उस नए लिंक से ज्वाइन हो जाना है। 15 मिनट की ब्रेक है, चाय शाय पिए, जिन्होंने स्मोकिंग करनी है करें। जी शरियार ब्रो, कैरी ऑन। हेलो।